नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, ट्रांसफर पॉलिसी 2025 में किया गया बदलाव, संशोधित ट्रांसफर पॉलिसी आपकी जारी हो चुकी है। इसको लेकर क्या क्या आपके नियम हैं, किस आधार पर आपके ट्रांसफर किए जाएंगे, इन सब को लेकर विभाग की तरफ से आदेश आपका जारी हो चुका है और ये आदेश आपका सभी विभागों में लागू होगा। आदेश में क्या चीजें आपकी कही गई हैं या फिर किन कंडीशनों में आपका ट्रांसफर किया जाएगा, इन सब के बारे में एक एक करके आगे हम बात करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय की तरफ से आदेश आपका जारी किया गया है 29 जनवरी 2025 को। शासन के समस्त विभाग के लिए आदेश है, तो ये सभी विभागों पर आपका लागू होगा। इसका विषय क्या है, अगर आप यहाँ देखें, राज्य स्तर पर अधिकारियों कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति संशोधन वर्ष 2025। तो जो अधिकारी कर्मचारी हैं राज्य स्तर पर, इनका जो स्थानांतरण होगा, इसमें संशोधन किया गया है। अब क्या क्या संशोधन इसमें किए गए हैं, नीचे तमाम जानकारी आपको दी गई है। राज्य शासन द्वारा दिनांक 14 जून 2021 को राज्य एवं जिला स्तर पर स्थानांतरण हेतु नीति जारी की गई थी। वर्तमान में स्थानांतरण पर प्रतिबंध है, किंतु कार्य सुविधा के दृष्टिगत उपरोक्त नीति का कणिका 9 का निम्नानुसार संशोधन किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या आदेश जारी किया गया, प्रतिबंध अवधि के दौरान स्थानांतरण। तो प्रतिबंध अवधि के दौरान किन कंडीशनों में आपका स्थानांतरण होगा, सबसे पहला पॉइंट है, प्रतिबंध अवधि में तथा स्थानांतरण नीति से हटकर सामान्यतः केवल निम्न अपवादिक परिस्थितियों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के शासकीय सेवकों के स्थानांतरण आदेश विभागीय मंत्री से प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत जारी किए जाएंगे। तो विभागीय मंत्रियों के द्वारा आपके स्थानांतरण किए जाएंगे और यहाँ पर केवल अपवादिक परिस्थितियों में ही आपके ट्रांसफर हो सकते हैं। थोड़ा सा और अगर हम नीचे आए, 1.1 पॉइंट है, गंभीर बीमारी यथा कैंसर, लकवा, हृदयघात इत्यादि से उत्पन्न तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर। तो अगर ये आपको गंभीर बीमारी है तो इसके आधार पर आपका ट्रांसफर हो सकता है। अगला पॉइंट है, ऐसे न्यायालयीय निर्णय के अनुक्रम में जिसके माध्यम से प्रदत्त आदेश के अनुपालन के अतिरिक्त और कोई विधिक विकल्प शेष ना हो, किंतु ऐसी परिस्थिति में स्थानांतरण किए जा रहे स्थान पर संबंधित अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित ना हो, तो इनके ट्रांसफर आपके हो सकते हैं, जो आपके कोर्ट केस के माध्यम से होते हैं। अगला पॉइंट है, शासकीय सेवक की अत्यंत गंभीर शिकायत, गंभीर अनियमितता, गंभीर लापरवाही जिसमें विभाग द्वारा मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1965 के उल्लंघन के क्रम में मध्य प्रदेश सिविल सेवा 1966 के नियम 14 अथवा 16 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की जा चुकी है, तो इनके ट्रांसफर इस कंडीशन में हो सकते हैं। अगला है, लोकायुक्त संगठन आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो अथवा पुलिस द्वारा शासकीय सेवक के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने अथवा अभियोजन की कार्रवाई प्रारंभ होने पर जांच प्रभावित न होने की दृष्टि से किए जाने वाले स्थानांतरण। तो अगर लोकायुक्त कार्रवाई करता है तो इस कंडीशन में भी अधिकारी कर्मचारियों को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, तो ये ट्रांसफर आपके हो सकते हैं। अगला पॉइंट है, निलंबन, त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति से वापसी अथवा शासकीय सेवक के निधन के फलस्वरूप रिक्त हुए पद जिसके संबंध में विभाग का यह मत हो कि लोकहित में उक्त पद की पूर्ति स्थानांतरण पर प्रतिबंधित अवधि में की जाना अत्यंत आवश्यक है, किंतु ऐसी रिक्तियां जो तत्स्थान पर पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण से उत्पन्न हो सम्मिलित नहीं की जाएंगी। उदाहरण स्वरूप, यदि ए स्थान से किसी अधिकारी कर्मचारियों को स्थानांतरण कर किसी अन्य अधिकारी कर्मचारियों को इस आधार पर कि अब ए स्थान पर रिक्त हो गई है स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, तो खाली पद होने के आधार पर आपका स्थानांतरण नहीं होगा, किंतु यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रशासनिक कारण से यदि स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जा रहा है, तब जिस स्थान से स्थानांतरण कर दूसरे स्थान पर पदस्थापना की जा रही है, उस स्थान पर स्थानांतरण के कारण रिक्तियों का प्रतिशत स्थानांतरण किए गए स्थान से अधिक तो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर रिक्तियों का परसेंटेज भी इसमें देखा जाएगा। इसकी कंडीशन नीचे यहाँ पर एग्जाम्पल में आपको दी गई है, इसे आप देख सकते हैं। थोड़ा सा अगर हम और नीचे आए तो अगला पॉइंट है, परियोजना का कार्य पूर्ण होने पर अथवा पद अन्यत्र स्थानांतरण किए जाने के कारण स्थानांतरण किया जा सकेगा, तो इस कारण भी आपके स्थानांतरण हो सकते हैं। अगला पॉइंट है, उपरोक्त प्रकरणों के अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त उच्च प्राथमिकता के प्रकरणों में भार साधक सचिव प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त कर आदेश जारी कर सकेंगे, किंतु ऐसे स्थानांतरण प्रकरण जिनको करने में विभागीय नीति के अनुरूप नहीं पता है, ऐसे प्रकरण विभागीय सचिव, विभागीय मंत्री महोदय के अनुमोदन उपरांत कारण सहित अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय को पुनः प्रस्तुत कर अग्रिम आदेश प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से भी आपका ट्रांसफर हो सकता है और ये आदेश आपका जारी कर दिया गया है और ये आदेश सभी विभागों पर आपका लागू किया जाएगा। विभागीय मंत्रियों को ट्रांसफर की पावर दी गई है, लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशन रखी गई हैं जिनको लेकर आदेश आपका जारी कर दिया गया है। इन कंडीशनों के आधार पर विभागीय मंत्री आपका ट्रांसफर कर सकते हैं। इस आदेश को मैं टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे सारे अपडेट, सारे आदेश आपको वहां पर मिल सकें। तो चलिए, अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।